अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ताहिर। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो है वो मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट and this bracket is called square brackets such that 0, 2, -1, 3, 6 and 9 is called a matrix. It is denoted by capital alphabets A, B, C up to so on Z. हमारे पास एक क्या हो, मुस्ततीली बनावट हो, ठीक है, या हमारे पास क्या हो, एक ऐसी बनावट हो जिसमें हम कलेक्ट करें, किसको कलेक्ट करें, रियल नंबर्स को और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है, और उसको हम इनक्लोज कर दें, बंद कर दें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जस्ट लाइक दैट। ये जो हमने एक फॉर्मेशन लिखी है और ऐसी फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स को हम डिनोट किन से करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। वी कंसिडर अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1, -2, 0, 3, 5 एंड 7। अब ये आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर आपने रियल नंबर्स का एक मजमूआ जो है वो लिखा है एक ख़ास पैटर्न में, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह b इज इक्वल टू 0, -1, 4 एंड 5। सो a एंड b आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के बाद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का जानना भी ज़रूरी है। द नंबर ऑफ रोज m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n इन ए मैट्रिक्स m, देन m बाय n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, उनकी तादाद को हम डिनोट किससे करते हैं, m बाय n से, और वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। वी कंसीडर अ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 1, 0, 2, -1, 3 एंड 9 is of order 2 by 3 because it has 2 rows and 3 columns। अब आपने याद रखना है, जब भी आपने ऑर्डर को डिफाइन करना है, आपने रोज और कॉलम्स को देखना है, ठीक है। और रोज और कॉलम्स में भी इस बात को याद रखना है कि सबसे पहले आपने रोज को काउंट करना है, उसके बाद आपने कॉलम्स को काउंट करना है। ये जो आपके पास यूं हॉरिजॉन्टल पे एलिमेंट आ रहे होंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, वो क्या होंगी, आपकी रोज होंगी, और इस तरह जो आपके पास वर्टिकली जो है वो एलिमेंट्स लिखे होंगे, वो आपके क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो यहाँ से देखें, आपके पास हॉरिजॉन्टली जो है एक रो ये है और एक रो ये है, तो कितनी रोज होगी, 2 रो। इस तरह वर्टिकली देखें तो ये आपके पास पहला कॉलम, और ये आपके पास दूसरा कॉलम, और ये आपके पास तीसरा कॉलम। जब भी ऑर्डर को डिफाइन करना है, आपने रोज और कॉलम्स को देखना है। सबसे पहले आपने रोज को लिखना है, फिर आपने कॉलम्स को लिखना है, ठीक है। अगर इसको उलट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एग्जांपल। n इज इक्वल टू 1, 2, 0, 3 इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2 बिकॉज इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसमें देखें, हमारे पास ये एक फर्स्ट रो है और ये आपके पास सेकंड रो है, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास देखें, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये आपका क्या है, सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो लिहाजा n का जो मैट्रिक्स है वो कितना होगा, 2 by 2, क्योंकि इसकी 2 रो है और 2 ही क्या है, कॉलम्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। लेट a एंड b be two matrices, then a is equal to b and denoted by a is equal to b, ठीक है। if and only if order of a is equal to order of b, their corresponding entries are equal। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेट किए दो मैट्रिक्स a और b,
ए और बी जो है वो कब आपस में इक्वल होंगे, अगर उनके ऊपर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। सबसे पहली कंडीशन आपके पास है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इट मीन के दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है उसका सेम होना लाजमी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उसके बाद उनकी जो मुताबिकत की एंट्रीज हैं, ठीक है, उनका भी इक्वल होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो आपके जो मैट्रिसेस हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, a is equal to 1 3 1 plus 1 4 and b is equal to 1 3 2 2 plus 1 are equal matrices, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी रीजन कि ये इक्वल क्यों है। वी सी दैट नंबर वन कंडीशन ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। पहली कंडीशन ऑर्डर चेक करना होता है। अगर हम a में देखें मैट्रिक्स में, इसमें ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये इसका फर्स्ट कॉलम और ये इसका सेकंड कॉलम। बी में देखें ये आपके पास फर्स्ट रो और ये आपके पास सेकंड रो, और कॉलम वाइज देखें ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये आपका सेकंड कॉलम। लिहाजा दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब हमने चेक करनी है इनकी एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी क्या है 1। सेकंड एंट्री 3, यहाँ पे भी सेकंड एंट्री 3। थर्ड एंट्री देखें यहाँ पे 1 plus 1 कितना बनेगा 2, तो यहाँ पे भी देखें थर्ड एंट्री कितनी है 2। फोर्थ एंट्री देखें वो कितनी है 4 है। यहाँ पे देखें 2 plus 2 कितना बनेगा, ये भी 4 बनेगा। लिहाजा इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू B। दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। वी कंसिडर two matrices B and C. B is equal to 0, -3, 2 and 4, and C is equal to 1, -3, 3 and 2 are not equal matrices. ये matrices हैं वो equal नहीं है। क्यों equal नहीं है उसकी रीज़न अभी हम देखते हैं, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ B is equal to ऑर्डर ऑफ C। पहले तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, क्योंकि अगर हम B का ऑर्डर देखें ये भी 2/2 है, C का ऑर्डर देखें तो ये भी 2/2 है। फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है ये हमारी सेटिस्फाइड है। सेकंड देखते हैं, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल सच दैट सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स C एंड D आर नॉट इक्वल। अब देखते हैं जी यहाँ पे, अब इसमें हम रो वाइज इवन के एंट्रीज वाइज ही चेक करते हैं। फर्स्ट एंट्री देखें इसकी कितनी है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है 1 है, लिहाजा ये इक्वल नहीं है। आगे क्या है, -3 के इक्वल है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, सिमिलरली 4 इज नॉट इक्वल टू 2। लिहाजा इनकी क्रॉसपॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है। तो इस वजह से इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हुई लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। इस वजह से B और C जो हैं ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे, बिकॉज देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। P इज इक्वल टू 2 4 -1 and 3 and Q इज इक्वल टू 2 4 1 -1 3 and 0 आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। देखते हैं इसकी कंडीशन। अब इसमें पहली कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि P का जो ऑर्डर है वो कितना है 2x2 है, जबकि Q का जो ऑर्डर है वो कितना है 2x3 है। तो लिहाजा इनके जो ऑर्डर जो हैं वो सेम नहीं है, इस वजह से ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे ये राइटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आएगा देयरफॉर P इज नॉट इक्वल टू Q। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा B इज नॉट इक्वल टू C। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट है A इज इक्वल टू 2 3 -5 and 6 जी। इसमें हमने इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर के लिए देखते हैं, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2/2 कि A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है 2/2 है, बिकॉज इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसमें देखें हॉरिजॉन्टली ये आपकी फर्स्ट रो
ये आपकी सेकंड रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये आपका सेकंड कॉलम, ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं, b इज इक्वल टू 2 0 3 एंड 5। सो ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 2 बाय 2 बिकॉज इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, क्योंकि इसके में देखें तो ये आपके पास कितने 2 रोज हैं यहाँ पे और 2 ही क्या है कॉलम्स हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, c इज इक्वल टू 2 4। तो ऑर्डर ऑफ c इज इक्वल टू 1 बाय 2 बिकॉज इट हैज 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो c में देखें ये आपके पास हॉरिजॉन्टली सिर्फ एक ही रो है और वर्टिकली देखें तो ये आपका पहला कॉलम और ये आपका दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ c आपके पास क्या बनेगा 1 बाय 2। पार्ट नंबर 4, d इज इक्वल टू 4 0 6। सो सोल्यूशन देखते हैं इसका। ऑर्डर ऑफ d इज इक्वल टू 3 बाय 1 बिकॉज इट हैज 3 रोज एंड 1 कॉलम। जी पहले हॉरिजॉन्टली जो है वो रोज देखते हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। कॉलम इसमें देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है। तो लिहाजा d का जो ऑर्डर है वो कितना होगा 3 बाय 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है आपके पास e इज इक्वल टू a b c d e एंड f, ठीक है। सॉल्यूशन में ऑर्डर ऑफ e इज इक्वल टू 3 बाय 2 बिकॉज इट हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसमें देखें तो आपके पास रोज नंबर 1 रो, नंबर 2 एंड नंबर 3। कॉलम्स देखते हैं, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ e इज इक्वल टू 3 बाय 2। पहले रोज को देखना है फिर कॉलम्स को। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, f इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू 1 बाय 1 बिकॉज इट हैज 1 रो एंड 1 कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई सिंगल एलिमेंट आ जाता है तो उसमें एक ही रो होती है और एक ही कॉलम होता है। हॉरिजॉन्टली भी चेक करें तो वो 2 ही नजर आएगा, वर्टिकल भी चेक करें तो वो 2 ही नजर आएगा, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू 1 बाय 1। पार्ट नंबर 7, g इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 एंड 5। चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 3 बाय 3 बिकॉज इट हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। देखते हैं इसके रोज और कॉलम्स को। ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो, ये आपकी थर्ड रो और कॉलम्स देखते हैं आप। ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम। लिहाजा इसमें 3 ही रोज हैं और 3 ही क्या है कॉलम्स है। तो ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 3 बाय 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, h इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 एंड 6। सॉल्यूशन में ऑर्डर देखते हैं इसका। ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू 2 बाय 3 बिकॉज इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसमें देखें आपके पास ये आपकी फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, इसी तरह ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। लिहाजा ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू 2 बाय 2। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इसमें आपको जो पार्ट्स दिए गए हैं एज ए क्वेश्चन वो आप बुक से देखिएगा और उसके लिए जो कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। जी देखते हैं सॉल्यूशन। सिंस एनी टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर देयर करॉस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कंडीशन मैंने बता दी है। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं आपने उन सब मैट्रिसेस में ये 2 कंडीशंस ढूंढनी है। तो ये कंडीशन जिन 2 मैट्रिसेस में पाई जाएंगी वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपका 1.1 एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आए और तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। जी देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपको यहाँ पे क्या दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है और ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, क्योंकि ये आपके पास जो मैट्रिक्स 2 लिखे हुए हैं उनके बिटवीन क्या आ रही है, इक्वालिटी आ रही है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं। उसमें आपको क्या दिया गया है,
ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, नेगेटिव 7, 3 एंड 2d। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमने जो मैट्रिक्स इक्वेशन हमें दी गई थी उसको एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद अब हम डेफिनेशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, अगर हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन क्या होती है कि उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनकी एंट्रीज भी सेम हो। अब ये दो मैट्रिक्स उसने खुद ही हमें इक्वल रख के दिए हैं, हमने इनको ये प्रूफ नहीं करने जाना कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, बल्कि हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए जो अननोन है यहाँ पे ए बी सी एंड डी उनको फाइंड करना है बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो इसमें देखें अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं जबकि उसने हमें इक्वल दिए हुए हैं तो फर्स्ट एंट्री जो है आपकी वो क्या है यहाँ पे ए प्लस सी, तो वो इसके फर्स्ट के इक्वल रख लिया हमने, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड एंट्री ए प्लस 2b इज इक्वल टू नेगेटिव 7, इस तरह इनको इक्वल रख लिया, ए प्लस 2b इज इक्वल टू नेगेटिव 7 एंड कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 2। थर्ड एंट्री c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट फोर्थ वन 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, so 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d एंड वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 को क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही अननोन है, वो क्या है c है, जिसकी वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी होगा। तो इक्वेशन नंबर 3 को चूज़ किया, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपका -1 है वो राइट पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, सो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो आपके पास c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट, अब c की वैल्यू को हम यूज़ करते हुए किसकी वैल्यू निकालेंगे a की, इक्वेशन नंबर 1 से। ये देखें इक्वेशन नंबर 1 है आपकी a प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस सी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 को रीराइट कर लिया, a आपका एज इट इज़, प्लस भी एज इट इज़, c की अभी आपने वैल्यू निकाली है वो कितनी है 4, यहाँ पे हमने पुट कर ली। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू किसके आ गया 0 के, 4 आपका लेफ्ट साइड के ऊपर पॉजिटिव है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, सो a इज इक्वल टू नेगेटिव 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इन a की वैल्यू को यूज़ करते हुए मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा b की, कहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि इसमें दो अननोन है a और b, a की मैंने निकाल लिया, जब मैं पुट करूंगा तो b की आ जाएगी जी। इक्वेशन नंबर 2, a प्लस 2b इज इक्वल टू नेगेटिव 7, तो a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अभी नेगेटिव 4, तो a की जगह पे कितना आ गया नेगेटिव 4 प्लस 2b एज इट इज इक्वल टू नेगेटिव 7b एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन इस साइड पे है, सो 2b इज इक्वल टू नेगेटिव 7 प्लस 4। ये देखें लेफ्ट साइड के ऊपर आपका ये जो है नेगेटिव का 4 है और इधर राइट साइड के ऊपर जाके ये क्या बन गया पॉजिटिव का बन गया, सो 2b इज इक्वल टू नेगेटिव 3, जो b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी नेगेटिव 3/2। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में एक ही वेरिएबल जो है वो रिपीट हुआ है, वो d है, इसकी हम डायरेक्ट ही सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इसको हमने रीराइट किया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं, ये आपका 4d एज इट इज़, ये राइट साइड के ऊपर 2d पॉजिटिव का है और लेफ्ट पे आके क्या हो गया ये नेगेटिव का, ठीक है माइनस हो गया। यहाँ पे देखें ये आपका 6 जो है वो माइनस का है, राइट पे जाके ये क्या हो गया प्लस का हो गया। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6, जब 4d में से हम 2d को निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपके पास 2d इज इक्वल टू 6, 2 इस तरफ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 अननोन थे, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड करना थी a b c और d। तो a की वैल्यू कितनी आ गई नेगेटिव 4 और b की वैल्यू नेगेटिव 3/2, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था।